प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम है। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ, शालोम बोलती हूँ। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदा आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने हमें संभाला। खुदावंद आपके अनुग्रह में होते हुए खुदावंद ईश्वर राजा हम आपकी दया में प्रभु जी सुरक्षित है पिता। और प्रार्थना विनती खुदावंद ईश्वर राजा, जबकि आज खुदावंद आपके वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर में अपने भाई बहनों से बात करते खुदा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता से खुदावंद आप मेरे अंदर से बोले पिता। अब हमसे बात करें खुदा, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा आज के वचन को सुनकर हम सभी खुदावंद अपने आप में उत्साहित हो सके। जो विश्वास की बात हम करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा, उस विश्वास में हम दृढ़ रह सके। उस विश्वास को किस प्रकार से खुदावंद अपने जीवन में प्रभु जी हमें लाना है पिता, उस पर कैसे हमें खड़े रहना है, कितना स्ट्रांग बने रहना है खुदावंद ईश्वर राजा, आज हम अपने वचन के माध्यम से सिखाएं पिता। प्रभु जी आप मेरे साथ होना, मेरे मुख को छूना पिता। और खुदावंद ईश्वर राजा मेरी देह प्राण आता प्रभु जी सिर्फ आप ही का कंट्रोल बना रहे। सुनने वाले के कानों पर खुदावंद ईश्वर जी आप आशीष देना पिता, आत्मिक कान खोलने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी धीमी आवाज को सुने पिता। प्रार्थना विनती पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आपके चरणों में आते पिता, हर एक जन को आप आशीषित करना पिता। और खुदावंद मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे भाई बहन जो खुदावंद आपके वचन के भूखे व प्यासे हैं पिता। और खुदावंद आप कहते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन के भूखे व प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। खुदावंद आपके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावंद ईश्वर राजा आपने आदम व हवा को इसलिए रचा खुदावंद, ताकि आप उनकी संगति में बैठने पाए। और आज भी खुदावंद ईश्वर राजा वचन बताता है कि आज भी खुदावंद आपकी दृष्टि अपने उन बच्चों पर लगी रहती है जो प्रभु जी आपको ढूंढते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपके तमाम उन बच्चों को खुदावंद ईश्वर जी मैं आपके नाम से मैं मांग लेती हूँ पिता, जो खुदावंद ईश्वर राजा आपको सुनने के लिए सदैव ललायित रहते हैं, सदैव उत्सुक रहते हैं, सदैव खुदावंद आपके वचन पर चलना चाहते हैं पिता। हर एक जन को खुदावंद ईश्वर मसीह मैं आपके नाम से मांगती हूँ पिता, ताकि प्रभु जी आपकी धीमी आवाज को सुने पिता, और उस आवाज को सुनकर खुदावंद ईश्वर राजा अपने आप को वो अकेले न सोचे, बल्कि पिता परमेश्वर इस बात को हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि प्रभु यीशु मसीह आप हम सभी के साथ हैं। आपका वायदा खुदा कि ना तो आप हमें छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, और आपका वायदा पिता परमेश्वर आप इस जगत के अंत तक हमारे साथ हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, क्योंकि खुदावंद ईश्वर राजा अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते पिता। प्रार्थना विनती है पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन खुदावंद इस समय आते हैं हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना। आज का वचन खुदावंद हर एक के जीवन पर फलवंत होने पाए, ताकि आज के बाद कोई भी भाई बहन पिता परमेश्वर अपने आप को दुर्बल, अपने आप को असहाय, अपने आप को अकेला ना सोचे, बल्कि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन में अपने आस पास खुदावंद हर एक बातों में, हर एक विचारों में खुदावंद ईश्वर राजा वो आपको पाए पिता परमेश्वर। खुदावंद ईश्वर राजा हर एक को प्रभु जी आशीषित करना। हमारी इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, और आप सभी का आज के डेली डिवोशन में वेलकम है। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। और सच में प्रभु का वचन कहता है, जो उसके वचन के भूखे व प्यासे हैं, प्रभु की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसका वायदा है कि वो तृप्त किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो तृप्त किए जाएंगे, और ये तृप्ति सिर्फ प्रभु की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की ओर से मेरे प्रियो। और इससे पहले और आज मैं आपके साथ वचन के द्वारा मैं कुछ बात करना चाहूंगी। और उससे पहले कि हम प्रभु की बातें करें, हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे, और आप मेरे साथ में इस गीत को गा सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो महिमा के योग्य परमेश्वर है मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावंत का वचन क्या कहता है, उसने हमें अपने
हाथों से रचा है। उसने हमें अपने हाथों से बड़े प्रेम से बनाया है। उसने 5 दिनों में सारी सृष्टि की रचना की, फलों को बनाया, फूलों को बनाया, पक्षियों जानवरों को, यहाँ तक कि सारी सृष्टि को रचा। और उसके बाद उसने 5 दिन कहा अच्छा है। लेकिन जब आदम को बनाया अपनी शक्लो सूरत में अपने हाथ के द्वारा, उसने कहा बहुत अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस गीत के माध्यम से प्रभु की महिमा करें। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में रचाया है मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी, खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है नई जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी ताकत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत पे रचाया है मुझे मेरे खुदा ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने मुझे व आपको, हमारे परमेश्वर ने अपनी शक्ल सूरत पर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज हम प्रचार नहीं, हम प्रभु के वचन के द्वारा कुछ बात करेंगे। और आज की बहुत बात जो है आज बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और आज का जो टॉपिक है, जो परमेश्वर ने आज का विषय मेरे मन में डाला, वो विषय है व्हेन विल यू बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। व्हेन विल यू बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, कि हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल होना कब सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब कुछ जानते हैं ना, हम वचन जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन वचन को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए, वचन पर चलने के लिए हम कब खड़े होंगे, हम कब इस बात को करेंगे। क्योंकि किसी ना किसी
प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हो सकता है उस एफर्ट्स को लगाने में बहुत हमें मुश्किल पड़े। और आज के कुछ बातों से, कुछ वचन के द्वारा हम इस बात को करेंगे। वचन कहता है जब हम जेम्स पढ़ते हैं फर्स्ट उसके 22 वर्स को, कि सिर्फ प्रभु के वचन को सुनिए नहीं, बल्कि क्या करें, उसे अपने जीवन में उसको क्या करें, उसको हम उसकी घोषणा करें, हम उसको घोषित करें। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं कि प्रभु के नाम से हम अपने आप को सबसे पहले ब्लेस करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर तरीके से हमें बताता है। जब हम इसे पढ़ेंगे याकूब की पत्री में उसके पहले अध्याय के 22 पद में, और आप मेरे साथ इस वचन को पढ़ सकते हैं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 22 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा है, मेरे प्रियो, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि आज हम ये कहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं, है ना। हम ये सोचते हैं कि हम भाई रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज प्रचार सुनते हैं और हमें बहुत से वचन के विषय में मालूम है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले बनो। अगर हम सुनकर ही सिर्फ अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, सुबह बाइबल पढ़ लेते हैं, शाम को बाइबल पढ़ लेते हैं, प्रचार सुन लेते हैं, हम सोचते हैं बस हमारे लिए ये काफी है। वचन कहता नहीं, इसको अगर आप ये मानते हो तो अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि आप वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले बनो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि परमेश्वर का वचन क्या, आज मान लीजिए हमने वचन पढ़ा और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने आप का इनकार करो। अब अपने आप का इनकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप का इनकार मतलब अपनी इच्छाओं को पीछे रखना है, परमेश्वर की इच्छा को हमें सर्वोपरि करना है। और इसके लिए हमें बहुत सी दिक्कतें आएंगी। कैसे आएंगी? कि हमें परमेश्वर के वचन को, वचन क्या बताता है, धन्य है मनुष्य जो दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान देता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर दिन रात की बात कर रहे हैं और हम तो सिर्फ सुबह शाम बाइबल पढ़ के ही थक जाते हैं। और यदि हम बाइबल पढ़ना भी चाहें, हम 15 मिनट के बाद ही बोर होने लगते हैं या ये कहने लगता है हमें तो वचन समझ ही नहीं आता। परमेश्वर का वचन कहता है पढ़ना हमारा काम है, और उस बीज क्या है, प्रभु का कलाम। प्रभु के कलाम को जब हम अपने अंदर डालते हैं, इस हृदय रूपी खेत में डालते हैं, इस हृदय रूपी भूमि पर डालते हैं, वचन बताता है उसको सींचना प्रभु का काम है, उसको फलवंत करना प्रभु का काम है। हम सिर्फ इस बात को ना सोचें कि अरे हमें वचन समझ में नहीं आता। समझाने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। मेरे प्रियो, आज हमें यही सीखना है। यही बात मैं आज आपसे करने आई हूँ कि हम रोज वचन पढ़ते हैं और सालों से, जब से हमने मसीह परिवार में जन्म लिया या जो भाई बहनों ने प्रभु को ग्रहण किया है और प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है। प्रभु का वचन कहता है उस पर चलने वाले बनो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या वचन क्या कह रहा है, चलने वाले बनो। चलने के लिए यही है प्रैक्टिकल। व्हेन विल यू बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ? प्रैक्टिकल होने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। और आज का वचन यही कह रहा है मेरे प्रियो कि हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। अब इसी तरह से हम पढ़ सकते हैं नीति वचन का 3रा अध्याय उसका 5वां और 6ठा पद। नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 5 और 6 पद हमें बताता है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। अभी कुछ दिन पहले हमने बात की थी ना नॉलेज की, कि हमें नॉलेज है, इसको हम सोचते हैं हमें सब कुछ मालूम है, इससे सारे सॉल्यूशन हम खुद कर लेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम अपनी नॉलेज पर घमंड ना करें, बल्कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है,
कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर के वचन को चलने के लिए हमें सबसे पहले अपने विश्वास को क्या करना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम ऐसा करेंगे, तब कहता है परमेश्वर का वचन, तब उसी को स्मरण करके तब हमें आगे प्रैक्टिकल करना है, उसमें आगे बढ़ना है। जब इस बात का निर्णय लेंगे तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। किसी चीज में आपको डिफिकल्टी है, किसी बात ने आपको चिंतित कर दिया है, किसी बात को अपने सोच सोच के अपने आप को निराशा में डाल रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा मत लेना, बल्कि हर एक काम उसको याद करके करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम उसे याद करते हैं कब, जब हमारे बहुत बड़ी परेशानी आ जाती हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। हम छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर को याद नहीं करते। क्या हम याद करते हैं कि मान लीजिए हम बहनें रोज खाना बनाती है, क्या हमने कभी खाना बनाते बनाते प्रभु से कहते हैं प्रभु आप हेल्प कीजिए, आप अपना टेस्ट डाल दीजिए इसमें कि आज का खाना बहुत टेस्टी बने। और हर छोटी बातों में हम, यहाँ तक कि मैं अपनी बात बोलूं, आप इस बात को सुन के हंसेंगे जरूर, मुस्कुराएंगे कि जब मैं मार्केट में कुछ खरीदने भी जाती हूँ ना, यहाँ तक कि सुबह मुझे अपने लिए, जब मैं कॉलेज जाती हूँ, अपने स्कूल जाती हूँ, मुझे कपड़े निकालने होते तो भी मैं प्रभु को बोलती हूँ। और जो चीज प्रभु के सामने रखती हूँ, झट से वो चीज मेरे सामने आ जाती है जो मेरे मन की होती है। प्रभु अपने मन से निकालता है, लेकिन वो मुझे भी पसंद आता है। तो इन छोटी छोटी बातों में भी हमें परमेश्वर को याद करना है, और इससे आपका पिता बहुत प्रसन्न होता है ना, जब आपके बच्चे जब आपसे छोटी छोटी बातों को पूछते हैं कि मम्मी ये कर लो, मम्मी वो कर लो, पापा क्या मैं ये कर लूं, और ये सुनकर हम बहुत ही आनंदित होते हैं। ऐसी है हमारा स्वर्गीय पिता, जब हम उससे बच्चे हो के बात करते हैं, उसके बेटे व बेटियां हैं। हम बेशक अपने आप को सोचा रहे हैं हम तो अब बहुत बड़े हो गए हैं, और इसी सोच को लेकर हम प्रभु के पास नहीं आते। हम सोचते हैं हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। तभी परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। नीति वचन 3 अध्याय का 5वां 6वां पद क्या कह रहा है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। और जब तू उसको स्मरण करके, जब तू अपने पिता को याद करके कि पिता मैं बाहर जा रहा हूँ या बाहर जा रही हूँ, अब मेरे साथ रहिएगा। पिता परमेश्वर मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे रिक्शे की जरूरत है, जल्दी से आप मेरे सामने वो रिक्शा ला दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करें। और मेरे प्रियो, आप इसे आजमा कर देखें, ये आपके लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखना और उसको याद करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगला वचन है सबोपदेशक, उसके 3 अध्याय का 1 पद। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 3 अध्याय उसका 1 पद कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक चीज का परमेश्वर ने कहा समय होता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमने अपने दिमाग में ठान लिया है कि नहीं भाई ये काम है, कल हो जाएगा, कल ये काम हम कर लेंगे। लेकिन वो काम जब नहीं होता तो हम निराशा में चले जाते हैं, और ये निराशा में ये चिंता करना हम स्वयं अपने जीवन में लाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हर एक काम जो इस आकाश के नीचे है, इस पृथ्वी पर है, हर एक का समय है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पे सारा वर्णन किया गया, हर चीज का परमेश्वर ने वचन में बताया समय है। और अगर हम ये इस बात को नहीं समझते तो अपने आप को खुद हम खेदित करते हैं, खुद अपने आप को दुखित करते हैं, खुद अपने आप को हम उदास कर देते हैं, खुद अपने आप को चिंता में डाल देते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से समय है। और एक छोटा सा गवाही मैं दे देती हूँ। अभी आज 9 या 10 दिन हो रहे हैं, हमें घर में छोटा सा काम करवाना था, और हम सोच रहे थे 4 या 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन नहीं। परमेश्वर के वचन ने क्या हमें सिखाया कि इसका भी समय है, और 5 नहीं बल्कि उसके अंदर डबल यानी कि 10 दिन लग गए। लेकिन हमें परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रखना, यही है प्रैक्टिकल।
परमेश्वर का जब वचन कह रहा है कि हर एक चीज का समय है, इस आकाश के नीचे इस पृथ्वी पर हर चीज का समय। वचन क्या बताता? रोने का समय है, हंसने का समय है, जाने का समय, आने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है, हमारी प्लानिंग सोचने का समय है, हमारे विचारों के आने का समय है, उस प्लान को पूरा होने में भी समय है। मेरे प्रियो, हमें इन वचनों को जो आज मैं आपके सामने प्रभु की ओर से शेयर कर रही हूँ, इन वचनों को आप जरूर नोट करें, ताकि हम इन वचनों को जब हम अपने आप को सोचें कि हम निराशा में जा रहे हैं, हमारा काम नहीं पड़ रहा है, हम हमारे जीवन में क्या कमी घटी हो रही है, उस समय इस वचन को पढ़े। मेरे प्रियो, वचन बात करता है, खुदा आपसे बात करता है। वो नहीं चाहता उसका कोई भी बच्चा उदास हो, नहीं चाहता उसका कोई बच्चा परेशान हो, बल्कि इस वचन को पढ़कर हम परमेश्वर की बातों को सुने, उससे सीखें। अपने समझ का हमें सहारा नहीं लेना है। इसी प्रकार से जब हम आगे पढ़ेंगे, नीति वचन 16 अध्याय का 3 पद, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 3 पद हम देखेंगे। वहां पे क्या लिखा है? वहां लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। अपने कामों को यहोवा पर डाल। क्या हम डाल पाते हैं? क्या इस चीज को हम प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में कर पाते हैं? परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है मेरे प्रिय, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। प्रेज द लॉर्ड। अपने कामों को यहोवा पर डाल। हालेलुया। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हम कल्पनाएं पहले कर लेते हैं, प्लान पहले कर लेते हैं, परमेश्वर को याद नहीं करते। लेकिन जैसे ही हमारी कल्पनाएं फेल होने लगती है, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं, हम परमेश्वर पर दोष लगाने लगते हैं। लेकिन यहाँ कहता है कि तू अपने सारे काम यहोवा पर डाल। छोटे बड़े सारे कामों को परमेश्वर के हाथों में दे दे कि परमेश्वर, इस काम को मुझे करना है या मेरे जीवन में होना है, अब मैं इस काम को आपके हाथों में देता या देती हूँ, आप ही इसे पूरा करिए। तो हम देखेंगे, हम बिल्कुल अपने जीवन में बिल्कुल निश्चिंत होंगे, हमें किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल होना हमारे लिए लाभदायक है मेरे प्रियो, हमारे लिए नुकसान नहीं है। हम ये ना कहें कि हम जो सोच रहे हैं, हमने जो प्लान कर लिया है, वो हमारे अनुसार खत्म हो। नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। परमेश्वर का वचन आज क्या बता रहे हैं? हर चीज का समय है। हम अपने आप से डिसाइड ना करते रहे ये काम है अब 10 दिन में खत्म हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर के हाथों में डाल दे और आप ये सोचे परमेश्वर जब चाहेगा इसे खत्म करेगा। और परमेश्वर की ओर से किया हुआ काम हमारे लिए नुकसान का नहीं है, हमारे लिए फायदे का है, हमारे लिए लाभ का है। कौन माँ बाप चाहेगा कि उनके बच्चों के लिए जो काम करते हैं, हम माँ बाप जो अपने बच्चों को का पालन पोषण करते हैं, बहुत सी मेहनत करते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, क्या उनके नुकसान के लिए करते हैं? नहीं, हम कड़ी मेहनत करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं ताकि हमारे बच्चों को क्या मिले? आनंद मिले, हमारा परिवार खुशहाल रहे। इसी तरह परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मुझ पर तो भरोसा कर, मेरे हाथों में तो अपना सारे काम डाल दे, मुझ पर, मुझे याद करके तो सारे काम पूरा करना। तो देख कैसे तेरे लिए कितना सरल रास्ता निकल जाएगा। जब हम देखते हैं ना, जब हमारा काम नहीं बन पाता, जब हम परमेश्वर के पास आते और परमेश्वर से विनती करते, परमेश्वर मेरे काम नहीं हो पा रहा है ना, मेरे काम में कितने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा काम नहीं बन पा रहा, आप इसे लीजिए। जब हम उसको दे देते हैं, जब परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तब आप एक अद्भुत चीज देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से उसे पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अभी एक और गवाही देती हूँ, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में गवाहियों को नहीं लेते मेरे प्रियो, हमारा विश्वास, बताने वाले का भी विश्वास बढ़ता है और सुनने वाले का भी विश्वास बढ़ता है। कुछ दिनों की बात है कि मुझे एक रजिस्ट्रेशन उसे रिन्यू करवाना था, और लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। लास्ट जो मैंने 5 साल का करवाया था, उसको मुझे फिर से 5 साल के लिए रिन्यू करवाना था, लेकिन वो लास्ट 5 इयर्स वाला मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन परमेश्वर के हाथों में जब हम देते हैं, तो किसी एक भाई के द्वारा एक एजेंट का नंबर मिला और उससे हमने बात की, और हमने एक पुराना जो 5 साल पहले वाला एक था,
वो मुझे रजिस्ट्रेशन मिला, वो मैंने नंबर बताया उस भाई को, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने कहा अरे मैडम ये तो पुराना वाला है। तो मैंने कहा हाँ, सन 20 में करवाया था और अभी जून में कंप्लीट हुआ है, आप वो देखिए। उन्होंने देखा और बस मैं उनको बताती चली गई, वो अपने कंप्यूटर पर चेक करते चले गए। और आप यकीन नहीं करेंगे, जिस चीज के लिए हम आपस में हम हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे कि अब वो कंप्लीट होने जा रहा है, अब उसे बनवाना है, हमें 2 हफ्ते हो गए थे, 14-15 दिन हो गए थे, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे थे। बस आप यकीन करेंगे, जैसे जैसे परमेश्वर को मैं याद करते जा रहे थे हम दोनों, और इस चीज को ढूंढ रहे थे, उस भाई से बात करते जा रहे थे, और जो काम को हम 15 दिन के लिए में सोच रहे थे, वो काम 15 मिनट से पहले ही हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर को, और हम जब पूरी रीति से अपने काम को डाल देते हैं, मतलब कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन सारे काम करना बहुत इजी हो गया है, और 15 मिनट के अंदर हमारे फोन में वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे हाथ में था। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर का धन्यवाद हमने दिया। सच में खुदा तू है, तू ही प्रभु है जो किस प्रकार से अपने बच्चों की कामों को पूरा करता है, जब हम तेरे हाथों में अपने कामों को पूरी रीति से सौंप देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल, आज मैं इसी बात को आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। कि हम वचन की बात तो करते हैं, लेकिन वचन को हमें उसको कैसे लाइव लाना है, कैसे जीना है, इस बात को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आपसे मैं विनती करती हूँ कि परमेश्वर से सहायता मांगे, कि प्रैक्टिकल बनने के लिए भी परमेश्वर से आप सहायता मांगे। क्योंकि वचन जैसे मैं कि आपके सामने मैंने 4 पदों को अभी आपके साथ शेयर किया है, और मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। आप मेहरबानी से उसे जरूर नोट करिएगा और उसे आप पढ़िएगा, देखिएगा। इसको पढ़कर, वचन को पढ़कर आप कितने उत्साहित होंगे, कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी कि अपने सामने हम अपने आप को पीछे रखेंगे और परमेश्वर को हम आगे रखेंगे। आमीन। और 5वां पद है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसका 24 पद। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और उसका 24 पद हमें बताता है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज देखो यही बात कह रहे हैं वचन के माध्यम से, कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, यानी कि जब भी हम परमेश्वर का कलाम को पढ़े, हम विश्वास से पढ़े कि ये ऐसा हुआ, और जो कोई इसे विश्वास से मानेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह जिसने अपना घर किस पर बनाया, चट्टान पर बनाया। कौन सा घर? ये जीवन रूपी घर। चट्टान क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसका जो घर है चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर बना, वो किसी रीति से, किसी भी परिस्थिति में वो घर कभी भी नहीं डिगेगा, कभी भी वो घर नहीं गिरेगा। घर क्या है? हमारा वो विश्वास का घर, विश्वास रूपी घर कभी भी ना डिगेगा। इसलिए हम जो कुछ प्रभु से मांगे, प्रभु का वचन पढ़े, विश्वास से पढ़े, जैसा भी हम पढ़ रहे हैं कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, यानी कि मानता से विश्वास करता है, उस पर चलता है। परमेश्वर कहता है वो जो बच्चा, वो बच्ची या बेटा व बेटी, वो भाई बहन, उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह जो अपना घर किस पर बनाते हैं, चट्टान पर बनाते हैं, जिसका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर है। प्रेज द लॉर्ड। और 6वां पद है कुलुस्सियों की पत्री, उसका 3 अध्याय का 23वां 24 पद। ये 6वां पद आखिरी है, और मैं इसके बाद इसको फिर से रिपीट करूंगी। आप जरूर इसे नोट करिएगा, ताकि इन वचनों को पढ़कर आप उत्साहित हो, अपने आप को परमेश्वर के विश्वास में स्थिर बनाकर रखें। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 23-24। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए ही करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें मिरास यानी कि रिवॉर्ड मिलेगा हमें।
जो कुछ तुम करते हो तन मन से ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी और तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, और भी वचन मैं बार बार इस वचनों को जैसे आपके साथ शेयर करती हूँ कि वचन से या काम से जो भी कुछ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए करें। यानी कि जो भी काम करें हम ये सोचे उसमें प्रभु की महिमा हो पा रही है नहीं पा रही। अब काम करने में परमेश्वर की महिमा कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमारे कोई भी कुलीग, हमारे कोई भी फ्रेंड सर्कल में या हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कोई भी बात होती है तो हम उसको किस तरह से पॉजिटिविटी में लेते हैं, किस प्रकार से हम विश्वास के साथ उसे बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुछ तबीयत खराब होने लगे और आप अपने परिवारजनों को शेयर करें मेरे सर में दर्द हो रहा है, और कई बार क्या होता है कि सिर्फ सर दर्द को सुन के हम उसको पता नहीं कौन सी बीमारी तक पहुंचा देते हैं, है ना। अभी पिछले साल की बात है कि मेरी कमर में बहुत दर्द हुआ और इतना दर्द था कि मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं एक्सरे के लिए गई। वहां पे एक्सरे वाले ने जब एक्सरे निकाला उसने क्या कहा कि लगता है आपकी जो नस है ना वो आपकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी में दब गई है। मैंने उसी समय अपने मन में कहा, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से इस बात को, इस भाई की बात को कैंसिल करती हूँ कि मैं नहीं विश्वास करती। प्रभु तू मेरे साथ है। और मैं जब इसके बाद उस रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, बस खाली स्टिफनेस है, आप खाली हॉट वाटर बॉटल से सिकाई करिए, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने उस समय प्रभु को बहुत धन्यवाद किया। सच में खुदा, जब आपके वचन पर हम विश्वास करके अपने जीवन में उसे क्लेम करते हैं, खुदा उस वचन को आप हमारे जीवन में पूरा करते हैं। इसलिए वचन से, काम से जो भी कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। एक छोटी सी बात को जो हमारे लिए, मेरे लिए छोटी हो सकती है, लेकिन उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन पढ़ते तो जरूर है लेकिन विश्वास नहीं करते। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना के बाद जब हम आमीन कहते हैं, आमीन के बाद फिर से बस बात को फिर कहने लगते हैं, अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, प्रभु करेगा या नहीं करेगा। हमारा प्रभु वो प्रभु नहीं है जो झूठ बोले। वो हमारा परमेश्वर वो है कि उसके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द जब तक हमारे जीवन में पूरा नहीं हो जाता, इस पृथ्वी पर पूरा नहीं हो जाता, वो शब्द वापस नहीं लौटता। मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा हम सभी आशीषित होने पाए। और कल मैं इसको फिर से कंटिन्यू करूंगी, कुछ बाइबल के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ चरित्र को लेकर कि उन्होंने किस प्रकार से वचन को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बनाया और किस प्रकार से वो आशीषित हुए। इसलिए हमें किस प्रकार से प्रैक्टिकल होना है कि जब हम प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, प्रभु का कलाम हमें क्या करता, उत्साहित करता है, निराश नहीं करता। प्रभु का कलाम कभी भी हमें निराशा में नहीं डालता, बल्कि वचन क्या बताता है कि वो हमें उत्साहित करता है, हमें साहस पैदा करता है, ताकि हम जो खुदा के कलाम को जब हम पढ़े, हमें किस प्रकार से अपने रोजमर्रा के कामों में, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उसको, उस पर चलना है, उसको हम परमेश्वर से सीखने पाए। जब हम इस बात को हम सीखेंगे, परमेश्वर हमें बहुत आशीषित करेगा। कभी भी हम निराशा में से भरी जिंदगी को नहीं व्यतीत करेंगे। कभी भी हमारे जीवन में, हमारे मन में, मस्तिष्क में कोई भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। और मैं एक बार फिर से आपके सामने वचन को बता रही हूँ जो मैंने आपके साथ प्रभु के अनुग्रह में होते हुए शेयर किया। पहला है याकूब की पत्री, पहला अध्याय 22 पद। दूसरा है नीति वचन, तीसरा अध्याय 5वां 6 पद। आप इसको नोट कर सकते हैं। तीसरा पद है सबोपदेशक, तीसरा अध्याय पहला पद। सबोपदेशक, तीसरा अध्याय पहला पद। चौथा है नीति वचन, 16 अध्याय 3 पद। और 5वां मत्ती रचित सुसमाचार,
7 अध्याय 24 पद, और छठा है कुलुस्सियों 3 अध्याय 23 और उसका 24 पद, कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। मिरास का मतलब होता है रिवॉर्ड मिलेगा। अब रिवॉर्ड से मतलब ये नहीं है कि हमें अनंत जीवन मिल जाएगा। रिवॉर्ड का मतलब ये है कि जो चीज हमने काम खुदा के हाथों में सौंपे हैं उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा जब हम विश्वास से वचन पर चलते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करें, और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद खुदावन आज के सुंदर कलाम के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया। सच्ची आजा कि आप हमें सिखाते हैं कि हम वचन तो रोज पढ़ते हैं, वचन रोज सुनते हैं, लेकिन हम ऐसा ना हो कि वचन को सुनकर पढ़कर हम सिर्फ उसको छोड़ दें। परमेश्वर आपका वचन कहता है इसको सुनने वाले नहीं बल्कि इसको चलने वाले बनो, इसको मानने वाले बनो, इसको अपने जीवन में इसको अप्लाई करो। हाँ खुदावंद यीशु राजा, जब आपके वचन को हम जीना सीख जाते हैं खुदावंद, आपके अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से खुदावंद, आपका वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाता है पिता। और आज खुदावंद यीशु राजा ये बोझ खुदावंद आपने जो मुझे दिया कि इस वचन को किस प्रकार से अपने भाई बहनों के साथ शेयर करूं पिता, आपने मुझे ये आशीष दी। प्रभु जी होने दीजिए आज का वचन खुदावंद यीशु राजा, आपके बहुत से बेटे बेटियां सुनने पाए, उन तक ये वचन पहुंचने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपके इन वचनों के द्वारा प्रभु जी बताए से आशीषित होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के कोई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर माया, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर आरती, और भी जितने भाई बहन हैं जो मुझे अभी नहीं स्क्रीन पर नजर आ रहे, और सिस्टर डॉरथी, सिस्टर मधु, सिस्टर शीबा, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीषित करें। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन हमारे जीवन में फलवंत होने पाए, हम प्रभु के कलाम को अपनी लाइफ में उसको जीना सीख लें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।